अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह अनफाल की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। कुरान की तरतीब में देखें तो ये 8वें नंबर पर है। अनफाल जो है वो नफिल की जमा है। नफिल के मायने हैं ज़ायद नफ़ा। इसमें जिहाद के क़वानीन बयान किए हैं और जिहाद के नतीजे में जो माल गनीमत मिलता है तो गोया वो एक ज़ायद बेनिफिट है जो मुजाहिदीन में तकसीम होता है। तो एक जिहाद में फ़तह इतना बड़ा बेनिफिट वो अपनी जगह, लेकिन जो कुछ मिला वो आपके हिस्से में आता है। एक ज़ायद नफ़ा मिला, इसलिए इसका नाम सूरह अनफाल रखा गया। ये 75 आयात पर मुश्तमिल मदनी सूरत है। ये सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। जिस तरह कुरान करीम एक मुरत्तब मज़मून है, सबसे पहले सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह से हिदायत मांगने का तरीक़ा था और अल्लाह ने हिदायत अदा करने का तरीक़ा बता दिया था कि हिदायत वालों के साथ जुड़ जाओ। जो हिदायत याफ्ता हैं उनका दामन पकड़ लो, तुम्हें हिदायत मिलेगी। अब जब उनका दामन पकड़ा, ज़ाहिर है जब तक इंसान हैवानियत से नहीं निकलेगा, बहीमियत से नहीं निकलेगा, उस वक्त तक हिदायत की मंजिलें तय नहीं कर सकता। तो सूरह बकरा में बहीमियत से निकालकर इंसानियत के मुकाम पर फाइज किया था। फिर इंसानियत के मुकाम पर जब फाइज हुआ तो फिर सूरह आले इमरान में इंसान के अंदर नफ्स है तो नफ्सानियत से निकालकर रुबानियत की तरफ उरूज कर गया। जब रुबानियत पर पहुंचा तो उसके अंदर का तज़किया हो गया। तो अब ये अपना फैमिली स्ट्रक्चर बनाए ताकि उसको अपनी असल पता चले कि मैं एक आदम और हव्वा से पैदा हुआ हूँ और असल गिरफ्त के आगे उसकी नस्ल चले। तो औरतों के हुकूक बयान हुए सूरह निसा में, यानी औरतों की माशरत सूरह निसा में बता दी गई। फिर जब औरतों की माशरत पता चली, फिर फैमिली बनी, तो फिर दस्तरखान बिछाए गए खाने पीने की। तो सूरह माइदा आ गई। माइदा ने बता दिया कि मैं तुम्हें खाने पीने का दस्तरखान मिल गया है। अब जब खाने बैठे तो क्या ये खाना है, ये नहीं खाना, ये बता दिया। ये हलाल है, ये हराम है। फिर इसकी तफसील सूरह अनाम में आ गई, हलाल है, हराम है। अब इंसान ने इसी एहतियात के साथ हलाल खाना है या हराम से बचना है। अब खाकर ज़रूरत पूरी कर ली उसने। अब जब ज़रूरत पूरी हुई तो अल्लाह ने कहा कि अब फ़र्जियत का काम करो जो असल काम है, और ये है कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दो। फिर सूरह अराफ में आकर दावत व तबलीग के उसूल बता दिए। जब इंसान दावत देने जाता है तो हर तरह के उसको लोग मिलते हैं। बास को आपसे मोहब्बत हो गई और बास को आपसे अदावत भी होगी। जिनको आपसे अदावत होगी तो वो आपसे जंगो जदल करेंगे। तो अनफाल के अंदर जिहाद के क़वानीन बयान कर दिए गए हैं। अब तुम्हें लड़ना कैसे है, क्योंकि दावत का काम ज़बान से भी है और तलवार से भी है, फिर दावत कलम है, फिर दावत क़ल्ब है, यानी दिल से भी। दिल में बुरा समझो बुराई को। ये सारे उसूल सूरह अनफाल में बयान कर दिए। कामयाबी के उसूल बता दिए और जिहाद के क़वानीन भी बता दिए, ताकि किसी दुश्मन से अगर तुम लड़ो तो कोई ज़्यादती ना हो जाए और उसकी भी हुदूद के अंदर रहकर अपना एहतजाज करो और अपना दिफा करो और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। तो ये सब अनफाल में है। जब ग़ज़वा बदर हुआ तो उसमें माल गनीमत जो हासिल हुआ तो उसमें माल गनीमत की खुसूसियत बता दी गई। देखो, माल गनीमत एक एक्स्ट्रा नफ़ा है। तुम्हारा इस पर तुम्हारी नज़र नहीं होनी चाहिए, नज़र अल्लाह पर होनी चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में इतना बड़ा बेनिफिट दिया है, यानी जिहाद जो तुम जीत कर आए हो। माल गनीमत में कोई ख़यानत नहीं करना। जितना जिसको मिला है वो सुपह सलार के हवाले कर दे। अब वो सुपह सलार तुम्हें अपने तरीक़े से तकसीम करेगा। उसको अल्लाह और उसके रसूल का माल समझें, अपनी ज़ाती जागीर ना समझें और अपना अजर और अपनी निगाह अल्लाह पर रखें। ये उसूल कामयाबी और मैदान जंग ये बयान हुए हैं सूरत में।
اگر ہم اس کے بینیفٹ کو دیکھیں، اگر کسی بے گناہ کو قید کر دیا گیا ہے تو بے گناہ قیدی کے لیے ایک ہی نشست میں باوضو بیٹھ کے 7 مرتبہ اس کی تلاوت کر لی جائے۔ اس میں عجیب و غریب تاثیر ہے کہ وہ باعزت بری ہو جائے گا۔ اور یہ عام حالات ہے، بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، الٹے سیدھے ان کے اوپر مقدمے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک دن میں یہ کام نہ ہو تو 21 دن تک لگاتار روزانہ اس کا ختم کیا جائے، بے گناہ قیدی باعزت بری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو روز اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ آج تو ہر آدمی کو بے روزگاری کا خطرہ لگا رہتا ہے، اگر جاب لگی ہے تو ڈر لگا رہتا ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ اس کی تلاوت کرتا رہے گا تو جاب بھی نہیں جائے گی۔ اگر کسی کو یہ ڈر لگا ہے کہ کوئی دشمن ہے، کوئی زبان سے نقصان پہنچانے والا یا ہاتھ سے نقصان پہنچانے والا، کوئی بھی نامعلوم دشمن، تو اس کے لیے سورہ انفال کی تلاوت دشمنوں کی نیت سے کر لیں۔ کسی دشمن کی مجال نہ ہوگی کہ آپ پر ہاتھ ڈالے۔ اللہ غیب سے آپ کی حفاظت کا انحصار کر دیں گے۔ اگر کسی حاکم کے سامنے پیشی ہے یا عدالت میں کارروائی ہے تو اس صورت کو کاغذ پر لکھ کر گلے میں ڈال کر جائیں، تو جیسا بھی حاکم ہوگا، جیسی بھی عدالتی کارروائی ہوگی، جج آپ کے حق میں نرم ہو جائیں گے اور آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ بڑا مجرب عمل ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔